सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की। हम बात कर रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 11th की। 11th आर डी शर्मा की बात कर रहे हैं। कहाँ लिख दें? 11th आर डी शर्मा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आर डी शर्मा का जो चैप्टर है वो 16 है या केवल परमुटेशन का है, वो बात की बात है। देखिए परमुटेशन होता क्या है ये हम बता चुके हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं बता चुके हैं, फार्मूला हम बता चुके हैं, क्वेश्चंस कुछ हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि भाई अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दी जाए आपको, परमुटेशन तो बनाना है आपको, मतलब अरेंजमेंट करना है ऑब्जेक्ट का, एक ऑर्डर से करना है। ऑर्डर का ध्यान रखना है कि ए बी लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, दो अलग अलग मेथड होंगे। लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तब तो फिर कुछ फार्मूले चेंज होंगे ना। तो देखिए हम फार्मूले बताने तो जा रहे हैं, मेथड भी बताने जा रहे हैं, लेकिन फार्मूले जानने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिकली आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन लगेगा कैसे। जैसे हम पहला केस ले लें, मान लें केस नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं करूँगा, फार्मूले समझाऊंगा केवल। हमने कहा कि मान लेते हैं n ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट n है, n जो है टोटल ऑब्जेक्ट हैं और r आपको एट ए टाइम लेना है। लेकिन हमने एक कंडीशन दे दी कि वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब हमने कहा कि वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब ये कह दिया हमने, मतलब एक को इंक्लूड करना ही करना है। मतलब एक समय ऐसी थी कि भाई 20 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी लेने हैं, लेकिन सचिन को लेना है। अच्छा रन बनाते थे, जब नहीं बनाते थे तब भी उनके लिए था कि लेना ही उनको है, चाहे वो 0 बना दें। नहीं, अच्छा बनाते थे, हम ये नहीं कह रहे हैं। वैसे मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, एक अलग बात है। अब ज़रा समझिएगा, अब इसका फार्मूला क्या होता है? अब इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ परमुटेशन। अभी हम बता देंगे कैसे लगेगा वो। अब देखिए n ऑब्जेक्ट थे, r ऑब्जेक्ट लेने थे, उनमें से एक को पहले कह दिया गया कि भैया आपको एक को तो लेना ही लेना है, तो बचेंगे n-1 और लेने हैं r-1। तो फॉर्मूला होगा n-1 p r-1। लेकिन आप कहेंगे भाई एक तो लेना ही लेना, वो कहाँ चला गया? वो r इंटू कर देंगे। अब ये लफड़ा है, यहाँ पर गड़बड़ है। कैसे करें भाई? अब देखो ध्यान से, इसका प्रूफ ये है कि भाई जैसे n-1 में हमको r-1 ऑब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। हमने सोचा कि मैं एक कुर्सी में अरेंजमेंट करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि 15 में से हमको 4 लोग लेने हैं और एक को तो इंक्लूड करना है, ठीक। तो पता लगा 4 सीटें हैं, 1 2 3 4 सीटें, ठीक है। अब इन 4 सीटों में से 4 सीटों में 15 लोगों को बैठाना है और एक को तो बैठाना है, ठीक है। तो पता चला कि पहली सीट पे अगर पहली सीट पे पहला बैठा दिया गया, पहली सीट पे, तो अब बचे कितनी जगह? बची 14 और लेना है 3, तो 14 P3। तो ये अरेंजमेंट हो गया, सही कहा मैंने। अब अगर ये पहला व्यक्ति यहां ना बैठ करके यहां बैठ जाए तब भी 14 P3 हो जाएगा। अगर पहला व्यक्ति यहां बैठ जाए, ये एक सीट खाली कर दे, तब भी बचे हुए लोगों को इतने मेथड से अरेंज करेंगे। अगर ये पहला यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठ जाए तो तब भी 14 P3 करेंगे। तो इन सबको उठा के ऐड कर देंगे। कितने बार आपने लिखा? 4 बार। 4 इंटू 14 P3। कुछ पकड़ में आया फार्मूला? 15 में से 4 लेने थे, एक को लेना है, तो 14 में से 3 लेने के तरीके इंटू 4 कर दिया, यानी कि n-1 में से p r-1 लेने के तरीके r को इंटू कर दिया। फॉर्मूला पकड़ में आया? और बताएं, इतना ही काम चल जाएगा ना। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेना है और उसमें एक को इंक्लूड ही करना है, तो 2 तरीके समझ लीजिए। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, वैसे वो यहाँ फिट नहीं होगा खिलाड़ियों वाला, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि ऑर्डर का भी उसमें मायने रखा गया है। तो हमने कहा कि 20 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी लेने हैं, जबकि एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को लेना है। तो हमने कहा 19 खिलाड़ी में से 10 खिलाड़ी हम ले लेते हैं, तो कुल तरीके हो गए 19 P10, जबकि ऑर्डर का भी हम ध्यान देंगे।
मतलब वैसे तो खिलाड़ी का चयन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर वहाँ डिसाइड होता है, लेकिन मान लेता हूँ मैं। तो जो एक खिलाड़ी लेना है वो कितने तरीके से ले सकते हो, ये जब आप टीम में जाएगा तो 1 नंबर पे खेल सकता है, 2 नंबर पे खेल सकता है, 3 नंबर पे खेल सकता है, 11 नंबर पे खेल सकता है। तो इसको अरेंज करने के 11 तरीके, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया फॉर्मूला पकड़ में। अब तो समझ में आ गया ना। तो ये वो कंडीशन हो गई जबकि एक पर्सन को ऑलवेज इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड ये ले लिया कि टोटल n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेने हैं, 1 इज नेवर इंक्लूडेड, नेवर इंक्लूडेड। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हम इसको x से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा भाई, एक को इंक्लूड ही नहीं करना है तो उसका परमुटेशन क्या आएगा। तो आपके पास ऑब्जेक्ट बच गए n-1 और ये r-1, तो n-1 p(r-1). अब ये न कहिएगा उसको इंक्लूड ना करने के तरीके, नंबर 1 पे नहीं खिलाएंगे, नंबर 2 पे नहीं खिलाएंगे। अरे भाई उसको खिलाने नहीं है तो नंबर 1 2 3 4 क्या होता है, परमुटेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई। एक ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका, तीसरा फॉर्मूला ये कहता है कि मान लेते हैं कि हमने कहा भाई ये अरेंजमेंट ऐसे करो कि ये 4 चीज़ें एक साथ ही रहें। जैसे उन्होंने कहा कि मान लेते हैं, तीसरा जो तरीका होता है कि मान लेते हैं टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n जो है टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमने कहा कि r पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में रहें, यानी कि r ऑब्जेक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनको बताएंगे ना कैसे ऑब्जेक्ट। r कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स राइटिंग थोड़ा गंदी है समझ जाइएगा। ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ये हमेशा एक साथ रहें। क्या करेंगे आप, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, इन आर ऑब्जेक्ट जो है ना, इनको एक पोटली में बंद कर लेंगे, ठीक है। अब कुल ऑब्जेक्ट कितने बने, सुनो ध्यान से। n में से r ऑब्जेक्ट्स आपने हटा दिए, यानी एक पोटली में बंद कर दिए, एक बोरा लिया उसमें बंद कर दिया, ये लो पैक कर दिया, तो यानी r ऑब्जेक्ट हट गए। अब जहां भी हम रखेंगे इस पूरे बोरे को रख देंगे, तो जहां बोरा रखा होगा वो सभी भाई साहब उसी में रहेंगे। तो कुल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, n-r+1। समझ में बात आई कि नहीं आई, कुल कितने हो गए भाई। मान लीजिए हम आपसे कहें 50 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से 15 ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, वो एक साथ रहेंगे, तो 50 में से 15 तो हटा दो, ठीक। अब इन 15 को एक बोरे में भर दो, तो ये 15 ना होकर के एक बोरा हो गया, एक बोरा, यानी कुल कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, 15 माइनस 50 माइनस 15 प्लस 1। लॉजिक पकड़ में आया भाई। 50 में से 15 हटाया, बचे 35, तो 35 को अरेंज करेंगे, लेकिन ये जो बोरा है ना, एक बोरा, ये हर जगह रहेगा, तो एक प्लस कर दिया हमने। तो कुल तरीके हो गए n-r+1 का फैक्टोरियल। बात समझ में आई। लेकिन ये जो बोरे के अंदर आपने 15 भरे हैं ना, बोरे के अंदर जो r भरे हैं ना, ये भी तो रिशफल होंगे, इधर उधर होंगे, तो इंटू फैक्टोरियल r। लॉजिक पकड़ में आया। मतलब ये आएगा फैक्टोरियल 36 इंटू फैक्टोरियल 15। ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे, जबकि कुछ r पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ रहेंगे। तो जब भी आपसे जिसको कहें एक साथ रहना है, उसको पूरा एक बोरे में भर दो, उस बोरे को एक नाम दे दो, ऑल फ्रेंड्स। अब जहां भी वो रखेंगे वो एक बोरा होगा, वो एक गिना जाएगा, तो एक यही +1 है। बोरे वाले हट गए सब उसमें से, ग्रुप में से। बोले ग्रुप में से 15 लोग कहाँ गए, बोले बोरे में भरे। तो ग्रुप में 15 लोग कहाँ गए, यानी बचे 35, बोरा एक वो रखा हुआ, वो हो गया 36। लेकिन जो बोरे के अंदर लोग रखे हैं ना, वो भी तो अरेंज किए जाएंगे, तो इंटू फैक्टोरियल 15 किया जाएगा। बात समझ आई। चौथी बात यह है कि उन्होंने कहा n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर ये भैया साथ में कभी नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। तब तरीका क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिए। तरीका ये होता है कि भाई इनको हटाई दो, यहाँ से इनको आप हटा दीजिएगा, ठीक। और पहले ऐसा करो, इनको हटाया
तो कुल कितने हो गए n माइनस आर। आप पहले इन n माइनस आर को एडजस्ट करो। n माइनस आर को एडजस्ट करने के तरीके कितने हो गए, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, n माइनस आर को एडजस्ट करने के तरीके कितने हो गए, n माइनस आर फैक्टोरियल। अब जगह कितनी बची, अब देखो जैसे 10 लोगों में से हम कहें 3 लोग एक साथ नहीं बैठने चाहिए, कभी भी तीनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, 2 एक साथ नहीं होंगे, 2 एक साथ नहीं होंगे, चलिए 2 एक साथ नहीं होंगे। ठीक, 2 एक साथ नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 2 हटा दो, 8 को अरेंज करो, कर दिया। अब जगह कितनी होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह हैं, यानी कुल जगह हैं n माइनस आर प्लस 1, कुल 3 जगह हैं। उनमें से इन r ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, इनटू कर दो, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कुछ रेस्ट्रिक्शन वाले, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिन्हें अडॉप्ट करेंगे, लेकिन इन्हें याद मत करिएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ये सिंगेज का इलस्ट्रेशन एग्जांपल है, इसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा, इसको मैं समझाता हूँ कह क्या रहा है। ये इलस्ट्रेशन 7.47 है, इलस्ट्रेशन है 7.47। कह ये रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सैलून, SALOON, सैलून, when 2 O's do not occur together, जबकि 2 O एक साथ ना आए, ना आए बोले तो ना आए। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकाल लेते हैं, यानी पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। तो भाई 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं, तो नियमता फैक्टोरियल 6 होता है, लेकिन इसमें चूंकि 2 एक जैसे हैं, तो एक जैसे से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 पंचे 30, 4 3 12 3 36, 360 वर्ड्स टोटल बनने वाले हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो 2 ओ है ना, वो एक साथ नहीं आने चाहिए। अच्छा, एक साथ आ जाएं तब, एक साथ नहीं आने में दिक्कत होगी, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन बोथ ओज ऑकर टुगेदर, ऑकर टुगेदर। अगर ये एक साथ आ जाए तो कुछ ऐसा होगा ना, SALOO। अच्छा, क्या लिख रहा हूं भाई, क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, SALNOO। ऐसे हमने क्या कहा, जो ऑकर टुगेदर होगा उसको एक बक्से में बंद कर दो, एक बोरे में इसको बंद कर दिया। अब कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल वर्ड हो गए फैक्टोरियल 5। और हमने कहा था इनको भी उल्टा इधर उधर कर सकते हो, इधर उधर करोगे क्या, तो एक जैसे हैं, तो इनको तो अरेंज करने का तरीका एक ही हो गया ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को 20, 3 दूनी 6, 5 को 20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 वर्ड हो गए। यानी कुल वर्ड कितने बन सकते हैं, 360, और 2 ओ अगर एक साथ आ जाएं तो 120, और नेवर ऑकर टुगेदर, बोथ ओज नेवर ऑकर टुगेदर, नेवर ऑकर टुगेदर। तो टोटल वर्ड्स में से ये माइनस कर दो, तो 240 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों ओ एक साथ नहीं होंगे। तो लॉजिक पकड़ में आया। फिर मैं बताता हूँ कि जो मैंने मेथड बताया है, ठीक है, समझ गए आप, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन लगाते वक्त हमेशा फार्मूला सर्च करने की कोशिश ना करना। यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन कि व्हाट द क्वेश्चन वांट्स, वो चाहता क्या है, उन कंडीशंस को फॉलो करिएगा। और जिस नंबर को फिक्स कर दें वो कि भाई ये भाई साहब तीसरी सीट बैठेंगे, तो उस सीट को छोड़ देना, उस भाई साहब को छोड़ देना, ना वो परमुटेशन का पार्ट रहेंगे ना वो डिस्टर्ब करेंगे, वो सीट भी छूट जाएगी, वो भाई साहब भी छूट जाएंगे। ठीक, तो मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, तब तक नमस्कार।